मेरे बिल्स कहाँ गए? मैंने तो ये रखे थे। इसमें भी नहीं है। कहाँ गायब हो गए? खाना बन गया? नहीं सर, वो आज से फिर नई मराठी डिश की डिमांड आई है, तुम्हें ऑनलाइन देखकर बना रहा हूं। वैसे घर पर सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। दरवाजा खोलो। कौन है? मैं हूँ सुलोचना। मुझे ना स्वप्निल से कुछ काम है। ये बड़ा भी नहीं ना, कभी भी टपक पड़ता है। वो अभी बिजी है। बस 2 मिनट। मैंने ना उसके लिए स्पेशली वो साइन लैंग्वेज सीखी है, तो मुझे स्वप्निल को ना काकू स्वप्निल खाना बना रहा होगा ना, और आप तो जानती है उसे खाना बनाते वक्त डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। अच्छा, तो अब एक नौकर की मर्जी से हम अपने घर में आना जाना डिसाइड करेंगे? नहीं वो काकू, एक मिनट। प्रकाश, दरवाजा खोल। प्रकाश, बॉस को बोल कि बाहर आ जाए। प्रकाश! मंदार, देखो बात उनकी मर्जी की नहीं है, पर हमने उनकी शर्त मंजूर की है तो माननी भी पड़ेगी ना। शर्त पर? क्या हो रहा है यहाँ? बाबा, किसी ने मेरे रूम में छेड़खानी की है, और मुझे पक्का है कि नहीं, वो एक स्वप्निली है। इसी को आदत है बिना परमिशन किसी के रूम में घुस जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे कमरे में वो धूपदानी लेके आया था, और इसी ने मेरे ड्रॉवर से वो ड्रॉर्स। तुम कुछ कह रहे थे, खुल के बताओ। कुछ नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो स्वप्निल चोर है। स्वप्निल, दरवाजा खोल, वरना मैं दरवाजा तोड़ के अंदर जाऊंगा। मंदार, देखो शांत हो जाओ। तुम मुझे साफ साफ बताओ, बात क्या है? तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? हाँ, मेरे बिल्स मिसिंग है। और तुम्हें लगता है कि स्वप्निल ने तुम्हारे कमरे से वो बिल्स चुराए? नहीं मंदार, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। स्वप्निल ऐसे नहीं कर सकता। वो जो कुछ है, लेकिन मुझे अभी क्या उससे बात करनी है। स्वप्निल, दरवाजा खोल। स्वप्निल, दरवाजा खोल। क्या कर रहे थे मेरे कमरे में? मंदार, ये पूछ रहा है बात क्या है ना स्वप्निल? हाँ, मैं ना स्पेशली तुम्हारे लिए वो साइन लैंग्वेज सीख रही हूँ। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। तू क्या कर रहा था मेरे कमरे में? मंदार, ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे कमरे में आया ही नहीं था, है ना स्वप्निल? हाँ। मैं जानता हूं तुझे, तू जितना जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा जमीन के नीचे है। लेकिन एक बात याद रख, मेरी नजर है तुझ पर। तेरे खिलाफ मुझे एक भी गलत चीज मिली ना, तो जान ले लूंगा मैं तेरी। मंदार, देखो गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। तुम ना अपने कमरे में चलो, इन्हें इनका काम करने दो। बाबा,
बिल्स, अब तुम्हें इसका बिल फाड़ेगा। ये लो, राघव ने साइन कर लिया इन पेपर्स पे। थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू। राघव को शक हुआ क्या? क्या हो गया? तेरे चेहरे के 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये लो तुम्हारा प्रोटीन शेक। बहुत मिस कर रहे थे ना इसे? क्या हुआ? पियो। ये क्या था? बस यूं ही सारी का दुकान। वैसे ही तो मिल जाते हैं दो प्यार करने वाले। इश्क की राहें इतनी आसान कहाँ है, जहाँ बस यूं ही घमंडी रहा। जाना वहाँ है। अपने ही रंग में रंगते वो साजन कहाँ है। मेहंदी है रचने वाली साजन के नाम वाली। या तेरे एक दिन जब हाँ तेरी चौखट आएंगे, सारी खुशियाँ संग अपने वो तेरे लिए ले आएंगे। अब मुद्दे की बात करें। मंदार ने आज जो बिल्स को लेकर तमाशा किया है, उसके बाद तो मुझे यकीन हो गया है कि उन बिल्स में जरूर कुछ इंपॉर्टेंट है। तभी वो इतना परेशान हो रहा था। राघव, ये वही लड़का जिसको मंदार ने पैकेट दिया था। धीरे। कहाँ? वहां तो कोई नहीं है। ये यहीं तो था, कहाँ गया वो? पक्का तुमने उसे ही देखा? इतनी दूर से तुम्हें दिख गया? हाँ पल्लवी, वो सेम जैकेट पहना था जो सुबह पहना था उसने। लेकिन राघव, ऐसा जैकेट तो किसी और के पास भी हो सकता है ना? वो सेम बाइक चला रहा है पल्लवी। राघव छोड़ो ना, हम क्यों उस लड़के के बारे में बात करें? वो होगा कोई। इस वक्त हमें ये सोचना है कि मंदार उन बिल्स को लेके इतना परेशान क्यों था। ये ले ब्रो, राघव से डिवोर्स पेपर पे साइन करवाई लिए। बड़ी मुश्किल से करवाए हैं। तुझे याद है ना, तूने मुझे चलता हूं, बहुत काम है। मंदार, तूने मुझे वादा किया था कि तेरा काम हो जाने के बाद तू मेरी शादी करवाएगा। पहले मेरी तो हो जाने दे, फिर देखेंगे। चलता हूं। मंदार, मंदार, इस आदमी से जितना प्यार से बात कर रहा हूं, सर पे बैठ के नाच रहा है। इसको इसकी औकात ही दिखाता हूं। हेलो, हाँ, ये पल्लवी सावंत के बर्थ सर्टिफिकेट का क्या हुआ? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आई, राघव आ गया। कुछ दिन पहले ही आ गया था, लेकिन आपसे मिलाने का मौका ही नहीं मिल पाया। पल्लवी,
मराठी मदर इन लॉ। पूरा दिन ऐसा लेटे लेटे आपको बोर नहीं होता क्या? अभी जल्दी उठो, बहुत कुछ करना है। और आप अपने बेटी का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, मैं हूं इसके साथ हमेशा के लिए। इनफैक्ट फुल फैमिली के लिए है मैं। मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं होएगा, आपका वो संकी हस्बैंड को भी नहीं। राघव, जो है वो है, सच बोला ना मैं। अब भी मानता है ना कि वो थोड़ा संकी है। आपका बेटा राघव अपना ऐसे प्रॉमिस करता है कि जब तक मैं जिंदा है इस घर में किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। जस्ट गेट वेल सोना है। इस बात इतना अच्छा कुक भी है हमारे पास। इस जन्माष्टमी पर ना उससे बहुत सारे अच्छे अच्छे डिशेस बनवा लेते हैं। हाँ, और इस बार ना हम जन्माष्टमी पर डांस भी करते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा स्वप्निल के साथ। स्वप्निल के साथ? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि स्वप्निल के हाथ का बनाया हुआ टेस्टी खाना और डांस, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। वाह। अमृता, मैं क्या कह रही हूँ, तुझे याद है लास्ट ईयर हम लोग ने जो नवरात्रि में लहंगे लिए थे, हाँ। जो हम पहन नहीं पाए थे, इस बार हम वो ही पहनेंगे, है ना? यस। और अंदर से पूजा का सारा सामान भी निकलवा लेंगे। यस, हाँ। और पूजा भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हर साल आई करती। हाँ, बिल्कुल सही। स्वप्निल, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। कल जन्माष्टमी है ना, तो उसका मेन्यू लिख लो। हाँ, मैं पेन पेपर लेके आता हूँ। ये लो, मेरे पास है। हाँ, दीजिए। ये ले लो। बोलिए। हाँ, लिखिए, प्रसाद के लिए पंजरी और माखन पाक बना देना। हाँ, आटे के लड्डू और मिश्री पाक, ये तो कंपलसरी रहेगा। बस इतना ही नहीं अमृता, कल जन्माष्टमी पे 56 भोग बनाओगे तुम। क्योंकि कल की जन्माष्टमी दी बेस्ट जन्माष्टमी होगी। पल्लवी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो मेरे कमरे में चलते हैं, चलो। आ जाओ पल्लवी, आ जाओ। पल्लवी, मैं आज बहुत खुश हूं। अब सब ठीक हो जाएगा पल्लवी, एकदम परफेक्ट हो जाएगी हमारी लाइफ, बिल्कुल वैसे जैसे हम चाहते थे। जिस चीज के लिए हम इतने परेशान थे, भगवान ने 1 सेकंड में वो परेशानी दूर कर दी। ये तुम क्या कह रहे हो मंदार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताता हूं पल्लवी। ये देखो। ये क्या है मंदार? राघव ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए हैं। तुम इन पेपर्स पे साइन कर दो और उस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद कर लो खुद को। राघव खुद तो ये पेपर्स कभी साइन नहीं करेगा, पक्का। मंदार ने कोई घटिया चाल चल के धोखे से पेपर साइन करवाए, लेकिन मैं इसके प्लान में नहीं फंसने वाली। मुझे किसी भी तरह मंदार को टालना होगा। क्या करूं, क्या करूं?
लो पल्लवी। थैंक यू सो मच मंदार। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने कितना बड़ा बोझ हल्का किया है मेरा। उस घर में, उस रिश्ते में दम घुटता था मेरा। आज तुमने मुझे उससे आजाद करके बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। मैं जानता हूं। ये सिर्फ तलाक नहीं है मंदार, बल्कि अच्छाई की बुराई पर जीत है, जिसका जश्न हम शुभ दिन पर मनाएंगे, यानी कि कल जन्माष्टमी पर। भगवान कृष्ण के जन्म के साथ साथ कल मंदार और पल्लवी के रिश्ते का भी जन्म होगा। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ अगर हम हमारा रिश्ता शुरू करेंगे ना, तो कभी कोई तकलीफ हमारे आसपास भी नहीं आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम पल्लवी। तुम कल ही साइन करना। कल तुम्हारी आजादी और जन्माष्टमी दोनों धूमधाम से मनाएंगे हम। ये लो। ये पल्लवी का बर्थ सर्टिफिकेट और ये उसके भाई का। ये क्या? उसके भाई के बर्थ सर्टिफिकेट पे उसके बाप का नाम, फिर इसके सर्टिफिकेट पे क्यों नहीं है? हाँ हेलो, हाँ मैं कुछ मैसेज कर रहा हूँ, वो डिटेल चाहिए। हाँ थोड़ा अर्जेंट चाहिए। ठीक है, ओके। ये आखिरकार गंजी आंख वाली का राज क्या है, ये जानना पड़ेगा, तभी उस मंदार को उसकी औकात में रख पाऊंगा। सॉरी, बहुत सारे लोग थे ना, इससे जल्दी नहीं आ पाया। वैसे क्या हुआ? वो मंदार तुमको अंदर का क्यों लेके गया? हमारी डिवोर्स पेपर्स दिखाने के लिए। What? हाँ, उसे धोखे से तुमसे वो पेपर साइन करवा लिए। क्या है पेपर्स? दिखाओ। वो पेपर्स मंदार के पास है और वो चाहता है कि मैं अभी के अभी उन पेपर्स पे साइन कर दूं। मैंने किसी तरह जन्माष्टमी का बहाना बनाकर कल तक बात टाल दी है। एक मिनट, फरहाद कुछ ऑफिस के पेपर्स लेके आया था और मैं घर जाके उनको साइन किया। इसका मतलब किसी ने पेपर्स में डाइवोर्स पेपर्स रखे थे? किसी ने नहीं, ये सब कीर्ति ने किया। पल्लवी, कीर्ति कभी भी ऐसा नहीं कर सकता पल्लवी। राघव, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मानना बहुत मुश्किल है, मुझे भी ये सब कहते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन कीर्ति पूरी तरह से उस सनी के कंट्रोल में है। जरूर मंदार ने उसे वो पेपर्स दिए होंगे और सनी ने कीर्ति को कन्विंस कर लिया होगा ये काम करने के लिए। इनफ इज इनफ। आज तक बहन बोल के बहुत टॉलरेट कर लिया मैं। ये लड़की ऐसा नहीं मानेगा ना। अभी राघव उससे बात करेगा। नहीं राघव, तुम कीर्ति से कुछ नहीं कहोगे। अगर उसे डिवोर्स पेपर्स की बात पता चल गई तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने तुमसे कुछ कहा है, यानी कि हम टच में हैं। एंड ट्रस्ट मी, इससे पहले कि तुम फोन काटोगे ये बात मंदार तक पहुंच जाएगी, जो मैं नहीं होने दे सकती। राघव, पल्लवी, कीर्ति मेरा सगी बहन है और वो खुद अपना भाई का शादी तोड़ना चाहता है। क्या सोच है उसका? अपनी जिद के आगे सही गलत सब भूल चुकी है कीर्ति। जो होना था वो हो गया है। मंदार बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि मैं उन पेपर्स पे साइन करूं। राघव, मैं मर जाऊंगी लेकिन उन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। डिवोर्स वर्ड सुनकर भी मैं हिल गई थी राघव। डिवोर्स पेपर्स पे साइन करना तो दूर की बात है, तो मेरी जिंदगी हो राघव, मेरी हर सांस में तुम हो। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी राघव। हाँ, ये आइडिया परफेक्ट है। मैं खुद को कुछ कर लूंगी ताकि पेपर साइन ही ना करना पड़े। तुम ऐसा स्टूपिड काम कुछ भी नहीं करेगा। मैं हूं ना, मैं वो पेपर साइन करने नहीं देगा। इति राघवराव वाग्दाना, अर्थमैंदा। लेकिन राघव, जो भी करना है जल्दी करना होगा। जन्माष्टमी कल ही है। पल्लवी,
राघव राव कुछ चाहे और वो ना हो, दैट्स इम्पॉसिबल। मैं जल्दी आता है, अपना ध्यान रखना। हे कृष्ण भगवान, अगर राघव राव का जादू नहीं चला तो आपके सिवाय मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। प्लीज मुझे निराश मत कीजिएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।